कौन बनेगा पंधाना विधायक, किसके हाथों में रहेगी कमान, जनता की उम्मीदों पर कौन खरा उतरेगा। देखिए विधानसभा के दमदार दावेदार, दिनेश गोलकर से खास बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा विस्तारक श्री दिनेश जी गोलकर। आज उनसे जानना चाहेंगे कि पंधाना विधानसभा में जिस तरह से विकास को लेकर नए नए आयाम बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से की जा रही है, इसको लेकर क्या तैयारी है, क्या उनका विजन है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे न्यूज इंडिया टीवी 9 में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि विधानसभा की दावेदारी आप क्या वाकई में कर रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल, मैं पंधाना विधानसभा की दावेदारी इस बार नहीं, मेरे पिताजी को लेकर के विगत 3 बार से कर रहा हूं, 2008 से ही कर रहा हूं और उसके लिए लगातार प्रयासरत भी हूं और अब की बार भी हूं। पार्टी अगर अवसर देगी तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और पार्टी को सीट जितवाने का पूरा आश्वस्त हूं मैं भी और पार्टी भी रहेगी। अगला सवाल ये करना चाहूंगा कि संगठन के कार्यकर्ता क्या आपको स्वीकारेंगे, क्या उनके विजन को किस तरह समझ पाएंगे आप? संगठन के कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वैचारिक संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, विचारों के साथ में काम करते हैं। मैं भी बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक रहा हूं, उस नाते मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता, 2017 से मैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता का पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। तो पूर्णकालिक कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है संगठन में, कार्यकर्ता अच्छी तरह से भी समझते हैं। निश्चित रूप से मुझे पूरा स्नेह करेंगे, सम्मान देंगे और प्यार करेंगे और मेरे साथ में खड़े होंगे। अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कोई भी अगर पॉलिटिक्स या चुनाव में एंट्री करता है तो उसका कुछ विजन रहता है, तो आपका क्या विजन है यहाँ पे? पंधाना को लेकर के मेरा विजन स्पष्ट है कि शासन, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो योजनाओं हैं जिनका हितग्राही आज यानी लाखों हितग्राही उनका लाभ ले रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों के कारण विरोधियों को बोलने का अवसर मिलता है। तो निश्चित रूप से मैं अगर पंधाना विधानसभा के लिए काम करूंगा तो शासन के सभी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन होगा और उसके लिए विरोधियों को उसके संबंध में किसी प्रकार की कोई यानी बात करने का अवसर बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। क्या आपको लगता है कि पंधाना की जो जनता है आपको स्वीकार करेगी? जी बिल्कुल स्वीकार करेगी। मैं 2009 में मेरे पिताजी का चुनाव लड़वाया था मैंने जिला पंचायत सदस्य का, तो उसमें करीब 4,500 से अधिक मतों से जिला पंचायत चुनाव क्षेत्र क्रमांक 8 से मेरे पिताजी को विजय दिलवाई। वो चुनाव का संचालन मेरे द्वारा ही किया गया था और कार्यकर्ताओं से मैं लगातार संपर्क में बना हुआ हूँ। निश्चित रूप से अगर मैं प्रत्याशी होता हूँ तो कार्यकर्ता मुझे भी उतना ही स्नेह करेंगे। पंधाना का इतिहास रहा है कि हर बार वहाँ पर विधायक बदलते रहते हैं, तो क्या कारण है विधायक वहाँ पर क्यों बदलते हैं? ये तो संगठन का मामला है। संगठन जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में फैसला करता है और भले ही विधायक बदलते हैं लेकिन जीतती हमेशा भारतीय जनता पार्टी है। आपकी इमेज एक स्वच्छ साफ व्यक्तित्व के तौर पर भी जानी जाती है, तो आपका विजन क्या है? मतलब पंधाना में किस विकास की नई रूपरेखा किस तरह से आप तैयार करेंगे? कुछ आपके बड़े सपने? पंधाना क्षेत्र ज्यादातर नगरीय क्षेत्र नहीं, ग्रामीण क्षेत्र है, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग स्थापित हो और हमारे पास यानी बढ़िया रेल नेटवर्क का कनेक्टिविटी है, बढ़िया हाईवे जुड़ा हुआ है, तो उसको लेकर के हम अच्छे उद्योग स्थापित कर सकते हैं, लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो शासन की जो योजनाएं हैं विद्यार्थियों के लिए, जनजाति के लोगों के लिए, अन्य समाज के सभी वर्ग के लिए है, तो उनका सही रूप से क्रियान्वयन हो जाए, अधिक से अधिक जो लाभान्वित है उन तक हम पहुंचने का प्रयास करें। अभी तक आप बीजेपी के अंदर किन किन दायित्वों का निर्वाह कर चुके हैं? मैं बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, तो संघ के विभिन्न दायित्वों को पर काम किया है। 2017 से मैं पूर्णकालिक के बतौर काम कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जनजाति कार्य का पूर्णकालिक रहा हूँ मैं धार विभाग में। संघ संगठन में भाजपा के अंदर आपकी क्या उपलब्धि है, किस तरह से देखते हैं उसको आप? वैसी मेरी कोई उपलब्धि नहीं, सामान्य कार्यकर्ता हूँ मैं। पार्टी जहां मुझे आदेश करती, सूचना देती है, मैं वहां उपस्थित होता हूँ। महीने में 20 दिन प्रवास करता हूँ, जहां पार्टी की सूचना होती है वहां मैं उपस्थित रहता हूँ और संगठन के हित में काम करता हूँ। आपको क्या लगता है पंधाना क्षेत्र में वो कौन कौन से मौके हैं जिनको आप भुनाना चाहेंगे या उन पर आप काम करना चाहेंगे? आपको कुछ लगता है? पंधाना क्षेत्र में जो मैंने आपको अभी बताया कि जो बढ़िया रेल कनेक्टिविटी है और हाईवे है हमारे पास में, उसको लेकर के हम अच्छे बढ़िया प्रोजेक्ट बनाएं तो हमारे लिए वो बहुत फायदेमंद होगा, लोगों के लिए भी फायदेमंद रहेगा।
फूड क्लस्टर डेवलप हो, वहाँ स्थानीय जो उपज है उसका हम यानी मार्केट उसकी बढ़िया उसको उद्योग के रूप में परिवर्तित करें, उद्योग स्थापित करें उनको लेकर के, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। क्या आपको लगता है कि पंधाना में जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया या कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, चुनाव भारत में 1950 से हो रहे हैं, जनता चुनाव कर रही है, सरकार चुन रही है, लेकिन आप आकलन कीजिए इन 50 वर्षों में, 50-70 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुए हैं ये पहले कभी नहीं हुए। पहले भी सरकार चुनते थे और उससे अपेक्षा करते थे, लेकिन वो काम अपेक्षा के अनुरूप नहीं होते थे। लेकिन जो विगत 20 साल से माननीय शिवराज सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, तो वो पर्याप्त काम कर रही है और हर वर्ग के लिए काम कर रही है, हर क्षेत्र में काम कर रही है, जिससे जनता भी खुश है। और निश्चित रूप से उसी के आधार पर हमें यानी आज हम पार्टी को लेकर के जनता के बीच में खड़े हैं और वोट मांग रहे हैं बड़ी ताकत के साथ। कहीं ना कहीं आप एक संदेश देना चाहेंगे क्या जनता को कि कुछ ऐसा संदेश जिससे आप जनता को लगे कि आप वाकई में इस पद के लिए काबिल हैं? मैं 20 वर्षों से लगातार सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। मैं कोऑपरेटिव क्षेत्र के अंदर लगातार 18 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मैं सहकारिता के क्षेत्र में, मुझे सहकारिता का अनुभव है। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जनजातीय विषयों के मेरी का नॉलेज है, मेरा अध्ययन है। और साथ में चूंकि मैं भाजपा संगठन से जुड़ा होने के कारण प्रशासनिक क्षेत्र के कई लोगों से मिलना जुलना है, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जनजातीय प्रत्याशियों को, युवाओं को अवसर मिलता है, अगर मेरे जैसे युवाओं को अवसर मिलता है तो मैं बहुत बेहतरीन परिणाम ला सकता हूँ, उस क्षेत्र के अंदर परिवर्तन ला सकता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी बेबाकी के साथ सवालों का जवाब दिया। तो हमारे साथ मौजूद थे दिनेश जी गोलकर, जो कि पंधाना विधानसभा से इस बार दावेदारी कर रहे हैं। उम्मीद है आपकी बात जनता समझेगी और जनता आपका जरूर समर्थन करेगी। नमस्कार। नमस्कार।